Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next टॉपिक है बेटा हमारा प्राइवेटाइजेशन। मतलब आज हम पढ़ेंगे निजीकरण के बारे में। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने उदारीकरण जिसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है उसके बारे में स्टडी है वो की थी। मेनली आज है प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण कि जो भी पब्लिक जो इंडस्ट्री थी उनको धीरे धीरे क्या करना, मतलब जो पब्लिक इंडस्ट्री है उसके साथ साथ जो प्राइवेट जो इंडस्ट्री है उसको भी प्रमोट करना, ये चीज़ें थी। इन इंडस्ट्री पॉलिसी 1956 के अंदर जो पॉलिसी आई थी इंडस्ट्री, उसके अंदर मेजर रोल था किसका, पब्लिक सेक्टर का। मतलब 1956 के अंदर जो इंडस्ट्री जो पॉलिसी लाई गई थी उसके अंदर मेनली फोकस किया गया था पब्लिक सेक्टर के ऊपर। देखिए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट कितना गया 1956 के अंदर किया गया 29 करोड़, और जो 2000 में बढ़कर कितना हो गया 2,52,544 करोड़ रुपए हैं वो इन्वेस्टमेंट है वो हो गए बेटा। जबकि 1991 के अंदर जो इंडस्ट्री पॉलिसी आई आपकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोला जाता है, इसमें मेनली जो फोकस किया गया और जो ग्रोथ पे काम किया गया, कौन सी इंडस्ट्री पे, प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर काम किया गया। देखिए यहाँ पे दो चीज़ बताई गई हैं बेटा। एक तो 1991 के अंदर जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी आपको देखने को मिली उसमें मेनली जो फोकस था वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर था कि वो ग्रोथ कैसे करे, ठीक है ना, उसकी ग्रोथ के ऊपर काम करना था। आगे बात करूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको लिबरलाइजेशन में बताया था कि 6 इंडस्ट्रियाँ हमारी ऐसी थी, 6 जो सेक्टर थे वो ऐसे थे जिसमें केवल और केवल जो गवर्नमेंट है वो अपने वही उन पे कानून है या मैं कहूँ कि वो जो प्रोडक्ट है वो तैयार कर सकती है। उनमें से था एक डिफेंस सेक्टर। तो जो डिफेंस जो इंडस्ट्री है उसको भी ओपन कर दिया गया, उसको भी खोल दिया गया, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब जो इन्वेस्टर हैं वो भी क्या कर सकते थे, वो भी इन्वेस्ट है वो कर सकते थे। और ख़ासकर जो फॉरेनर जो इन्वेस्टमेंट थे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, कितने, 26%। पहले डिफेंस एकेडमी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी, बाद में इसको क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया कि आप सभी के सभी इसमें अपनी जो भागीदारी है वो कर सकते हो। और इसमें जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट कितनी कर दी गई, 26% है वो कर दी गई। बात करूँ एम्स ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन सेक्टर, इसका एम क्या था, इसका जो प्रमुख जो एम था वो था क्वांटिटी को रिड्यूस करना, कि लगातार जो प्रोडक्शन हो रही थी उसमें क्वांटिटी नंबर पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, जबकि जो क्वालिटी है उस पर किसी प्रकार का जोर है वो नहीं दिया जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिमूव किया और वापस कर दिया कि भाई जो क्वांटिटी है उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, बल्कि जो क्वालिटी है उसको प्रमोट कीजिए। और ये जो प्राइवेटाइजेशन जो सेक्टर था वो डिज़ाइन किया गया था अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर, जो प्राइवेट जो इन्वेस्टर थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था, चाहे वो डोमेस्टिक हों चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी के हों, चाहे वो हमारे देश के हों या फिर दूसरे देशों के हों, उन कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके साथ साथ कुछ जो न्यू सेक्टर हैं वो भी क्या हुए, इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे माइनिंग सेक्टर है, बैंकिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, हाईवे कंस्ट्रक्शन होगी, मैनेजमेंट होगी। ये सारा का सारा जो काम है वो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन है वो होने लगा और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको देखने को मिला। साथ के साथ में क्या हुआ, जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो इसका मिसयूज करने लगे, कि जो ये प्रोविज़न था एक तरह से एक ये विज़न था इसका मिसयूज करने लगे, कौन, जो मल्टीनेशनल जो कंपनी थी वो बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में ग्लोबलाइजेशन की। जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या होता है इसके ऊपर डिस्कस है वो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। फिर भी यदि डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।